अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। आज हम एक और प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मल्टीपल कंडीशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं आप लोगों को इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूं, मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट ने किसी एक सब्जेक्ट में कोई मार्क्स लिए हैं और वो मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी वो मार्क्स 0 से 100 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है और उस सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 हैं। तो उन मार्क्स के अगेंस्ट उसका ग्रेड क्या बनता है, हम इस प्रोग्राम में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ग्रेड फाइंड करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी जिसकी हमें ज़रूरत है, वो है स्टूडेंट के मार्क्स। तो ये चीज़ मुझे सी इन में चाहिए होगी, यानी यूज़र से मैं वैल्यू लूँगा कि वो उसने कितने मार्क्स हासिल किए उस सब्जेक्ट के अंदर और उसके अगेंस्ट उसका क्या ग्रेड बना। तो सबसे पहले मुझे वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्लोट मार्क्स। फ्लोट डाटा टाइप मैंने इसलिए यूज़ की है कि जो स्टूडेंट नंबर लेगा वो पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे जो डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी वो फ्लोट होगी। उसके बाद मुझे ये मार्क्स यूज़र से सी इन करवाने हैं, यानी रन टाइम पे मुझे ये वैल्यू चाहिए ताकि मैं उसके अगेंस्ट जो है वो ग्रेड फाइंड कर सकूं। तो उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि एक मैसेज भी डिस्प्ले हो के लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। उसके बाद मैं इसे सी इन करवा लेता हूँ मार्क्स को। देन मुझे अब यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कितने मार्क्स के अगेंस्ट कौन सा ग्रेड आएगा। तो मैं पहली कंडीशन लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 100, यानी 100 से कम होने चाहिए, एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 85, यानी 85 से 100 के दरमियान जो भी मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के, उस पे उसका क्या ग्रेड बनेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे उसका ग्रेड बनेगा ग्रेड ए। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सी आउट यू गॉट ए ग्रेड। अब मुझे यहाँ पे अगली कंडीशन लगानी है, यानी अगर उसके मार्क्स 85 से कम है तो उसके अगेंस्ट उसका ग्रेड क्या बनेगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप इफ़ यूज़ करते हैं तो इफ़ के बाद जो नेक्स्ट आती है कंडीशन वो एल्स की होती है। तो एल्स के बाद आप, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप दोबारा इफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा इफ़ यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू 85 एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यानी 70 से 85 के दरमियान अगर उसके कोई भी मार्क्स आएंगे तो वो उस पर उसके अगेंस्ट उसका ग्रेड बनेगा ग्रेड बी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट यू गॉट बी ग्रेड। मुझे बाकी भी कंडीशंस इसी तरह लगानी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा एल्स लगाने के बाद, और यहाँ पे मैं इसकी रेंज रखता हूँ। अगर मार्क्स मेरे लेस देन इक्वल टू 70 हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 55 हैं तो इसके अगेंस्ट ग्रेड क्या बनेगा, ग्रेड सी। दोबारा मुझे यहाँ एल्स लगाने की ज़रूरत है। मैं दोबारा यहाँ पे एक बार फिर से पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे डी ग्रेड के लिए भी ये कंडीशन चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगर मार्क्स उसके मैक्सिमम 5 हैं और मिनिमम जो हैं 40 हैं तो उसके अगेंस्ट उसका ग्रेड जो बनेगा वो ग्रेड डी बनेगा।
हम अपनी आखिरी कंडीशन भी लगा लेते हैं कि इन केस अगर उसके मार्क्स लेस देन 40 हैं तो उसके अगेंस्ट उसका क्या ग्रेड बनेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि अगर उसके मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40 हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, यानी 0 से 40 के दरमियान है, तो वो उसके अगेंस्ट उसका ग्रेड बनेगा F, यानी वो बच्चा उस सब्जेक्ट में फेल है। तो अब हमने अपनी सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो लगा दी हैं। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, फिर हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। जी कोई एरर नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो अब मुझसे ये वैल्यू मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 76, कि इस स्टूडेंट ने जो है वो इस सब्जेक्ट में 76 मार्क्स लिए हैं। तो मैं इसे एंटर करता हूँ और देखते हैं कि इसके अगेंस्ट उसका क्या ग्रेड बनेगा। यहाँ पे व्यूअर्स लिखा हुआ है कि यू गॉट बी ग्रेड। तो हम देखते हैं कि हमने रेंज क्या रखी थी। हमने यहाँ पे बी ग्रेड के लिए रखा था कि अगर 70 से लेकर 85 के दरमियान अगर उसके मार्क्स आते हैं तो उसका ग्रेड बी बनेगा। तो ये हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आया है। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ और मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 85। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो मैंने यहाँ जो पहली कंडीशन लगाई थी, मैंने लिखा था कि अगर मार्क्स जो हैं वो 85 से 100 के दरमियान हों तो ग्रेड ए बनेगा। और यहाँ बी वाली जो कंडीशन मैंने लगाई थी ग्रेड बी के लिए, उसमें भी मैंने लिखा था कि अगर मार्क्स आपके 70 से 85 के दरमियान हों, यानी मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 85। तो यहाँ पे भी हमने लिखा था मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 85। तो इसने मुझे जो रिज़ल्ट दिया है वो दिया है यू गॉट ए ग्रेड, ए कंडीशन के लिए ए ग्रेड यहाँ हमने फाइंड किया। और यहाँ पे भी ये कंडीशन हमने लगाई हुई है, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर आपने बी ग्रेड डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए जो हमारी मैक्सिमम रेंज बनेगी वो होगी 84.9, यानी 84.9 तक अगर इसके मार्क्स आते हैं तो वो बी ग्रेड लेगा। इसी तरह हम बाकियों को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 69.9, यहाँ हम लिखेंगे 54.9 और यहाँ पे हम लिखेंगे 39.9, यानी 39.9 तक अगर उसके मार्क्स आते हैं तो फेल है। अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ग्रेटर होंगे तो वो डी ग्रेड लेगा। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। जी अब व्यूअर्स मैं इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू एंटर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 65.6। जी व्यूअर्स यहाँ पे उसने मुझे रिज़ल्ट दिया कि यू गॉट सी ग्रेड। हम रेंज देख लेते हैं कि वाकई इस रेंज में आता है या नहीं। तो सी ग्रेड के लिए मैंने रेंज रखी थी यहाँ, यानी 55 से 69.9 तक अगर ये मार्क्स लेता है तो इसका ग्रेड सी बनेगा। अब हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।